एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है एस्टेट 2021 को, यानी कि हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एस्टेट, यदि आप एस्टेट का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो क्या सिलेबस पैटर्न है, और उसके साथ ही ये फॉलो करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है आपको, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए और विथ फ्री सोर्स। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि फ्री जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से हम लोग कैसे यूज करके, और जो 1 मंथ का टाइम है उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इस एस्टेट को क्लियर कर ले, ताकि जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा इससे आगे जो जनवरी फरवरी में आपकी पीजीटी की वैकेंसीज आ रही है उसमें फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एस्टेट की बात करें तो आप सभी को पता है कि एस्टेट का फॉर्म अब स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यदि एस्टेट की पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है वो टोटल 150 मार्क्स का आता है। ठीक है, 150 मार्क्स का आता है और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसी में आपको सॉल्व करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप चाहे आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, वेदर वो आपको आता हो या ना आता हो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करके तो आना जरूर है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो है वो आपका क्या होगा, ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, ये कुछ एक बातें थी जो जानना जरूरी है, पता होना चाहिए हम सभी को। चलिए मेन पेपर की बात करते हैं। यदि 150 मार्क्स की बात करें तो इस 150 मार्क्स में 2 पार्ट में इस मार्क्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक जो आएगा आपका वो कॉमन पेपर होगा। ठीक है, एक क्या होता है, कॉमन पेपर बोलते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है आपका वो सभी के लिए सेम होगा। किन सभी के लिए, तो पीआरटी के लिए, पीआरटी बोलो, या फिर आप जेबीटी वाले जो होते हैं 1 से 1 to 5 वालों के लिए उसको भी बोल सकते हैं, या फिर टीजीटी वाले, या फिर पीजीटी वाले। ठीक है, तो ये जो कॉमन पेपर है वो तीनों ही जो लेवल का पेपर होगा उनमें कॉमन होगा, सेम ही आता है। सेम मतलब क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं, जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस होता है, टॉपिक सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है दूसरा, आपका आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जो कॉमन पेपर है ये आपका हो जाता है कितने मार्क्स का, 90 मार्क का। ठीक है, ये जो कॉमन पेपर है ये आपका आएगा 90 मार्क्स का, और इसके बाद जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करो तो कितने का आ जाएगा, ये 60 का। ये चीज क्लियर हो गया आप सभी को कि जो कॉमन पेपर है वो 90 मार्क्स का आएगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स के आएंगे। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत है, तो 90 नंबर लाना है आपको। ठीक है, ओनली 90 मार्क्स लाना है और ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। कई लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि एस्टेट पास करने के बाद जॉब मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एस्टेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आप हरियाणा के अंदर टीचर बनना चाहते हैं ना, तो आपको क्या है, इस एस्टेट को क्लियर करना होगा। यदि इस एस्टेट को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो जाएगा कि हाँ, आप हरियाणा के अंदर टीचर बन सकते हैं। इसके बाद जब भी कभी अपकमिंग ईयर्स में, आने वाले सालों में जो वैकेंसीज आती है टीचर की, उसमें आप फॉर्म फिल करने के लिए, यानी उस एग्जाम में बैठने के लिए आप क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं, उस नौकरी के हकदार हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो सिर्फ 90 मार्क्स लाना जरूरी होता है आपको। ठीक है, 90 नंबर लाइए और आप को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एस्टेट की आप पास हैं। क्या क्या रिसोर्सेज, बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसा रिसोर्स यूज करना है आपको, कहाँ से, जिससे हमें क्या हो, 90 मार्क्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाए, दोबारा इस एस्टेट का चक्कर ना रहे कि हमें बार बार एग्जाम देना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, 90 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है गाइज, रियली ये बहुत ही ईजी है। कैसे, किस तरीके से लाना है, उस सारी चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि कॉमन पेपर की आप बात करोगे, इस 90 मार्क्स की बात करते हैं, तो देखिए इस 90 मार्क्स में आपको क्या आएगा, फर्स्ट जो आता है वो सीडीपी आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा, सीडीपी आएगा, या आप साइकोलॉजी बोल लीजिए, मनोविज्ञान बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो ये क्या है, सीडीपी आएगा। सीडीपी आपका कितने का आ जाएगा, 30 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट जो है इसका वो है आपका इंग्लिश का और फिर हिंदी का। ठीक है, इंग्लिश भी आपका जो है वो 15 मार्क का आएगा, ये फिक्स है यहाँ पे लैंग्वेज। फिर तीसरा जो है वो आपका आ जाएगा हिंदी, हिंदी भी फिक्स है यहाँ पे, कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का ही आएगा आपका। ओके, इसके बाद एक जनरल पेपर आता है, मतलब जनरल पार्ट है, उसमें 3 चीजें हैं। क्या क्या है आपका, जीके है, या फिर आप करंट अफेयर भी कह लो, क्योंकि पहले क्या होता था, स्टैटिक जीके ही आता था हरियाणा के अंदर का ही, बट अब क्या है,
क्योंकि पेपर जो है ना हर बार क्या होगा अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ये लोग, मतलब कि अब इस बार जिस लेवल का है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको लेवल में चेंजिंग दिखेगा, हर बार थोड़ा वो अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश करते हैं। तो पहले क्या था, सिर्फ स्टैटिक जीके ही आता था, हरियाणा के जीके आप पढ़ लो तो हो जाते थे पास। बट अब क्या है कि करंट अफेयर को भी वो ऐड करते हैं इसमें, तो करंट अफेयर जो रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए होंगे ना उनके आप करंट अफेयर देख लोगे ना, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो इवेंट होते हैं ना, अभी जैसे ओलंपिक हो गया तो उसका तो जरूरी क्वेश्चन आना ये तो डिफाइंड है। तो इस तरीके से करंट अफेयर को भी ये लोग टच कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी बात करें तो रीजनिंग का, ठीक है, इसके बाद क्या आ गया आपका रीजनिंग, और थर्ड आपका आ गया न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलो या फिर मैथ बोलो, ठीक है। ये 10-10 का आता है, ये तीनों जो है 10-10 के आते हैं आपके। और फिर इसके बाद ये देखो कितने हो गए, 30 ये हो गया 60 और 30-90। ये जो आपका पार्ट होता है ये कौन सा पार्ट हो गया, 90 मार्क्स, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है ये 90 मार्क्स वाला है और सिर्फ 90 नंबर ही तो आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो पता है ये जो सीडीपी है इसका लेवल क्या है, थोड़ा सा अच्छा होता है। मतलब यदि आप सीटेट यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे भी 20 से 20 नंबर तो ले ही आओगे, क्लियर है अच्छे से, अगर आप उसको कर रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर बात करते हैं इंग्लिश की, ये 15 मार्क्स का हो गया। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इंग्लिश में क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ मतलब ग्रामर पोर्शन आएगा, ठीक है। इसमें ये दोनों जो है ना, इसमें सिर्फ टोटल क्या होता है, ग्रामर ही आता है। इसमें आप सोचोगे कि पैडागोजी आएगा, नहीं, इंग्लिश पैडागोजी हिंदी पैडागोजी नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, ग्रामर पोर्शन आएगा, टोटल ग्रामर आता है और बहुत ही ईजी आता है, ठीक है, कोई बहुत हार्ड नहीं आता। तो आपको बेसिकली बस प्रैक्टिस करना। अब कहाँ से पढ़ना है वो सब भी डिस्कस करेंगे, एक बार पहले जीके का बता दिया। रीजनिंग क्या है, बहुत ही इजी बच्चों वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब पीआरटी वाले ये सोचेंगे कि क्या पीजीटी वालों को भी यही मिलेगा, तो अंतर क्या है, तो क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा अंतर होता है कि पीआरटी वालों को ये क्या करते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन देते हैं, मतलब बहुत ही इजी एकदम ही बच्चों वाला। टीजीटी को क्या है थोड़ा सा टफ दे देंगे और पीजीटी में क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे। बट जो टॉपिक्स है ना वो सारे ही क्या है, कॉमन है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल के पेपर के लिए। फिर मैथ है आपका, ये 10 नंबर का है, बिल्कुल बेसिक जो अर्थमेटिक मैथ आता है ना, बिल्कुल अर्थमेटिक जो कुछ एक टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट उसको भी आपको देखना होगा। उन सारे टॉपिक्स को यदि आप कर लोगे तो इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई बहुत हाई लेवल के मैथ नहीं आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया 90 मार्क्स का। अब यदि सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर ले, या फिर चलिए पहले ये बात कर लेते हैं इसको पढ़ना कहाँ से आपको, इस 90 नंबर की बात करें यदि, तो देखो सीडीपी के लिए क्या हमें बताने की ज़रूरत है या फिर क्या मतलब आप लोगों को सर्च करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ही नहीं। बहुत ही फ्री रिसोर्स जो है सीडीपी के लिए अवेलेबल है, कहाँ पे, तो लेट्स लर्न पे। गाइस इसके लिए कुछ सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लेट्स लर्न पे चले जाओ, ये कोई बताने वाली बात नहीं, आप सभी को पता है वहाँ पे फ्री में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, आप जितनी मर्जी पढ़ लो सीडीपी के लिए, उससे बेस्ट कंटेंट तो कहीं नहीं मिल सकता, ये आपको भी पता है। अब देखिए इस पे क्या करना होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप लाइव में जो उनका अभी सीटेट यूपी टेट का चल रहा होगा मान लो तो आप उसी को पढ़ो, नहीं जरूरी नहीं है ना। मतलब उन्होंने जो हिमांशी मैडम ने जो पहले से बना रखे होंगे प्ले लिस्ट, आप हमेशा कोशिश ये करो, क्योंकि चूंकि 1 महीने का ही टाइम है, 1-1.5 महीने में आपको पेपर निकालना है, जनवरी तक पेपर हो जाए होपफुली। तो देखो क्या होता है, आपको क्या करना है, जो पुराने प्लेलिस्ट है ना, आपको क्या करना है, टारगेट ये रखना है कि आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, ठीक है। किसी भी सीडीपी का जो प्लेलिस्ट होगा, मान लो सीटेट का ही कंप्लीट है या कोई सीरीज चल रहा है उसका प्लेलिस्ट है, तो उस पुराने प्लेलिस्ट से आप 40-50 वीडियो जो भी होंगे, 30-40 होंगे, उनसे आप प्रॉपर अपना नोट्स बना लो। और क्या होगा, फिर वो जो नोट्स है उसको आप पढ़ लो और फिर कहीं ना कहीं आप देखो यूट्यूब पे सीधा सर्च करो ना एस्टेट सीडीपी, तो जहाँ पे भी टेस्ट सीरीज चल रहा होगा, क्वेश्चंस होंगे, फिर यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस नोट से तो आप क्या करोगे, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो, है ना। तो कहीं कोई लाइव सीरीज की भी इसमें ज़रूरत नहीं होगी आपको, और टाइम क्या है सेव होता है। तो पुराने प्लेलिस्ट को हमेशा फॉलो करो, ये आपका हो गया। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री रिसोर्स मिल जाएगा। मतलब आजकल ना क्या है कि एक हवा बना रखा है भाई, वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर लो 7,000 के है, वहाँ पे पेड कोर्स ज्वाइन कर लो 5,000 के हैं। तो फ्री रिसोर्स की बिल्कुल बात करें कि घर बैठे 1 महीने पढ़ें और एस्टेट क्लियर कर ले, ऐसा क्या ऐसा करें, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो देखो सीधा सीधा ग्रामर आता है। एक तो इंग्लिश में क्या है, मतलब बैठ के बच्चे रट रहे होते हैं, ये एंटोनियम है, ये सिनोनियम है, तो उन सब के लिए यदि वैसे तो इतना टाइम है नहीं, बट अगर आप हमेशा से रेगुलर फॉलो कर रहे हो किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को तो वो क्या है बहुत ही हेल्पफुल होता है। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तब भी देखो इंग्लिश के ना कुछ एक टॉपिक है, मान लो 10 to 15 ही टॉपिक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इंग्लिश के अंदर जनरल इंग्लिश की बात करो तो इससे ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं आएंगे आपको। सिंपल मान लो यदि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नाउन पढ़ रहे हैं मान लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए या फिर टेंसेज आ जाए,
तो सीधा सीधा यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो ना टेंसेज, और कुछ नहीं करना, सीधा टेंसेज सर्च करोगे तो जो खुल के आएंगे ना आपके पास, कॉन्सेप्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग में वीडियोस दिखता है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अच्छे किसी चैनल का ही होता है, बहुत सारे लोग उनको देख रखे होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं, तो आप उनको देखो, वो टॉपिक्स के छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, जो नोट्स रहेगा यही एट लास्ट टाइम हेल्प करता है। ठीक है, आप कितने वीडियोस को प्ले करके देख पाओगे लास्ट टाइम, ये नहीं होता। तो आप क्या करो, उनके नोट्स बना लो, उस नोट्स को फॉलो करो। ऐसी इसी तरह यदि हिंदी की बात करें, तो हिंदी की बात करें तो एक चैनल है आपका, दिखेगा यहाँ पे MSSC करके है आई थिंक, ठीक है, MSSC नोट्स करके है, यहाँ पे आपको शुक्ला सर है, नेम तो स्टार्टिंग का मैं खुद ही भूल गया, ठीक, मोहित शुक्ला है, ठीक है, तो वहाँ से मोहित सर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और बहुत ही मान लो हिंदी का आपको अभी सर्वनाम पढ़ना है या फिर आपको विशेषण पढ़ना है, ठीक है, जो जनरली आते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द आपके आ गए, तो कुछ एक जो हमेशा उसमें दिखता है अधिकतर, समास, संधि, ये सब डोमिनेटिंग टॉपिक है। तो आपको क्या करना होगा ना, मतलब जनरल सीधा लिखो यहाँ पे समास बाय MSSC नोट्स, ठीक है, जो खुल के आएगा ना वीडियो, एक दो वीडियो देख लोगे ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल आते हैं क्वेश्चंस, और इजीली आप 10 से 12 तो आराम से ला सकते हो। जीके सीए के लिए भी ऐसा ही कुछ आप एक चैनल को, क्योंकि देखो हर एक इंसान एक ही चीज में स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो आप जीके सीए के लिए भी एक कोई चैनल ऐसा ढूंढो जो जीके ही मेन पढ़ा रहा है, और वहाँ पे हरियाणा जीके, एक स्टैटिक जीके कहीं पे भी देख लो, 6-7 घंटे का कोई अगर एक वीडियो मिल जाए तो उससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टैटिक जीके तो एटलीस्ट आप लोग कर ही लो, इससे क्या है क्वेश्चंस फंस जाएंगे। फिर रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग का भी ऐसा ही सेम है कि टॉपिक्स है, मेन जो स्ट्रेटजी है वो यही है, जो भी टॉपिक्स है ना उसको आप सर्च करो, जरूरी नहीं है वो बैंकिंग के लिए है, वो इसके लिए है, वो उसके लिए, अगर टॉपिक्स आपका क्लियर है ना तो सारे क्वेश्चंस फिर क्या है इजिली प्रैक्टिस हो जाते हैं। और बाकी रीजनिंग का मैं क्लास यहाँ पे भी स्टार्ट करूंगी कल से या परसों से, तो आप लोग रीजनिंग यहाँ से भी कवर अप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, थोड़े से टॉपिक्स हैं, इजिली हो जाएगा। मैथ की भी बात करें तो इसमें ही ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं, आपको सिर्फ उनको क्या करना है, फॉलो करना है, उस एक टॉपिक को क्लियर कर लेना है। बाकी सीरीज में यहाँ पे चला दूंगी, आप लोग टेस्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो गाइस सी, यदि सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो पीआरटी वालों के लिए क्या है, ईवीएस और फिर मैथ आएंगे। ठीक है, पीआरटी वालों को क्या आएगा, ईवीएस और मैथ आएगा। फिर यदि टीजीटी की बात करें तो उनका जो सब्जेक्ट होता है वही आएगा। ठीक है, यदि पीआरटी की बात करें तो आपका 60 मार्क्स में क्या आ जाएगा, एक तो ईवीएस आएगा, ठीक है, और फिर मैथ आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करना है। यदि आप टीजीटी की बात करें तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसी से तो आप उसी से पेपर आने, मान लो इंग्लिश से कर रखा है तो आप इंग्लिश में आपको पूरा डिटेल में हर चीज़ करना है, हिंदी से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, मैथ से कर रखा है, तो आपको आपके सब्जेक्ट के 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यदि पीजीटी की बात करें यहाँ पे, तो पीजीटी के लिए जो जिससे भी आपने मास्टर्स कर रखा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उस सब्जेक्ट को डिटेल में बहुत ही अच्छे से करना है। टीजीटी वालों के लिए कहते हैं कि 6 to 8 आता है, बट यदि आप 10 तक करके जाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कई बार क्या है वो 10 तक की भी पूछते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन लेवल का करना है। ओके, और यदि बात करें पीजीटी कंप्यूटर की, ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे हमारी इसी चैनल पे आपको पीजीटी कंप्यूटर के क्लासेस में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और इसके साथ जो कॉमन पेपर के हैं इनमें से जिस भी सब्जेक्ट के मेरे से हो पाएगा सीरीज, बाकी रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट में, देखो 10 से 12 वीडियो में कोशिश रहेगा कि सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया जाए। यदि कॉन्सेप्ट के आप नोट्स बना के रख लिए ना ट्रिक, तो आप क्या करोगे, जब मैं सीरीज चलाऊंगी टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो आपके फटाफट आपके क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, क्योंकि आपको सारे ट्रिक पता है। तो मेनली रीजनिंग में क्या होता है, ट्रिक होता है। अब आपको स्कोर कैसे करना है ताकि 90 पास कर ले, टारगेट ये है। ये जब प्लेलिस्ट आप कोई भी एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे लेट्स लर्न का, तो वहां से देखो 20 से 25 के बीच में फिक्स है, इससे कम कहीं नहीं जा रहा, इतने मार्क्स तो आपके डेफिनेटली आ जाएंगे, है ना। फिर इंग्लिश यहाँ से यदि आप इसी तरीके से थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ लेते हो, एक एक घंटे भी दिन के एक रोज के दे देते हो इन सब्जेक्ट्स को, तो भी ये बहुत ईजिली हो जाता है। तो यहाँ से भी आप 10 और 10 का टारगेट रख लो, 10 से 12 के बीच में टारगेट रख लो। फिर इन तीनों में यदि 30 का है ये, तो ये दोनों सब्जेक्ट तो इतने इजी होते हैं ना, स्कोरिंग होते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स में 20 में तो 20 आ जाएंगे आपके। ठीक है, जीके में क्या होता है कई बार हमें कुछ चीज़ें नहीं आ रही होती है, तो इन तीनों को मिला के आप 20 या 25 रख लो। ठीक है, तो यहीं से देखो आपके कितने मार्क्स बन गए। आपको सब्जेक्ट में क्या हो, अगर कई बार देखो, कई बार क्या होता है बच्चे ना सब्जेक्ट पढ़ते रह जाते। पिछली बार क्या हुआ था, देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था,
जो सब्जेक्ट है वो टफ आ गया था। अब जब सब्जेक्ट टफ आ जाएगा तो वहाँ उस सिचुएशन में कॉमन पेपर का ही तो बचेगा सहारा। तो यदि आपका कॉमन पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर है ना तो आप एस्टेट एक बार में निकाल लोगे, ठीक है। एस्टेट क्या करोगे फिर एक बार में निकालो, क्योंकि यहाँ से फिर आप 20-25 बिल आते हो ना तो अच्छा है, 100 पार हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, मतलब हेल्पफुल हो। और हम एक डिटेल्स लाएंगे ताकि जिसमें आपको ये जो इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसके कॉमन पेपर के किस पार्ट के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर रीजनिंग का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पीजीटी कंप्यूटर की भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग नए हैं, हमारा जो ये चैनल है वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही डेडिकेटेड है, यानी कि आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।